गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के छठे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आजकल ऐसे श्लोकों की चर्चा चल रही है जहां जो हमारी मनस्थिति को दर्शाते हैं। आज हम श्लोक 6.34 की ओर बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के छठे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम श्लोक लेंगे 6.35। सॉरी सर। पिछले दो श्लोकों में अगर देखें यानी 33 और 34, 32 तक भगवान जी ने ध्यान योग के विषय में जो कुछ कहना था वो सब कह दिया। जैसे ही वो खत्म हुआ, अर्जुन ने एक प्रश्न रख दिया कि प्रभु ये तो जो अभ्यास आपने बताया है ध्यान का, इसमें स्थिर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और वो मन जो है, पहली बात तो ये कि वो दशा पाना, उस अवस्था में जा पाना जिसे हम परमानंद की अवस्था कहते हैं, या कहिए कि आत्मज्ञान की अवस्था कहते हैं, कुछ भी नाम, बहुत से नाम है इसके। कि पहली तो बात यह कि उस अवस्था तक पहुंचना ही मुश्किल है। और आप कह रहे हैं कि भाई उस अवस्था में पहुंचकर फिर हर समय उसी अवस्था में मनुष्य बना रहता है, लेकिन उस अवस्था में स्थिर रहना तो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मन चंचल है। और उसके बाद उसने जो कल श्लोक हमने किया था उसमें कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर्य सुदुष्करम। कि मन तो बहुत ही चंचल है। और साथ में हे कृष्ण का, कृष्ण जैसा मैंने कल बात की थी कि उन्होंने कृष्ण इसलिए कहा कि कृष्ण का एक अर्थ होता है आकर्षण, कि ये मन को नियंत्रित करने में जो बाधाएं हैं, महाराज हे प्रभु आप ही इनका निवारण करेंगे। कि मन को आप अपने चरणों में आकर्षित कर लीजिए, तो फिर तभी मन जो है वो नियंत्रण में हो पाएगा। अदरवाइज तो कहते हैं कि भी ये ना केवल चंचल है, परमार्थी भी है, बलवान भी है और दृढ़ भी है, जिद्दी भी है। बलवान के सभी इंद्रियों से जो चाहे करवाने की क्षमता रखता है, दृढ़ जिस चीज पर अड़ जाए वो करवा के हटता है। परमार्थी मथने वाला, ये इंद्रियों को मथ देता है। चंचल तो है ही, अब कहीं और अगले क्षण कहीं। तो ये उन्होंने कहा कि भाई ये इसका निवारण कीजिए। तो उसके निवारण के लिए भगवान जी ने जो उपाय बताया वो आज 35वें श्लोक में हम करेंगे। आशु बहन से अनुरोध के इस श्लोक पर चर्चा से पहले वो श्लोक पढ़ते। श्री भगवानुवाच
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण न गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह मत चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। आप रीडिंग के लिए बुक कौन सी यूज करते हैं? तो भगवान कहते हैं कि असंशयम महाबाहो, निसंदेह, इसमें मात्र भी संदेह नहीं है, महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, के ये जो मन है ये एक तो चंचल है और दुर्निग्रहम, कि इसको निग्रह में करना, इसे वश में करना, नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल है। फिर कहा कि हे कुंती पुत्र, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो जो प्रश्न किया अर्जुन ने, भगवान जी ने उसे सीधे खारिज नहीं किया। आप अपने कभी घर में डिबेट के को देखिए, किसी बात पे अगर डिबेट हो जाती है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, तो हम दूसरे की बात सुनकर पहले ही उसकी बात काट देते हैं। अब अर्जुन ने कहा कि जी मन तो वश में होता ही नहीं, तो जैसे जितना नामुमकिन वायु को एक उसका निग्रह करना जितना मुश्किल है, उसे रोक के रखना इतना मुश्किल है, उतना ही मन को, यानी लगभग यूं कह दिया कि तो वश में हो नहीं सकता। अब भगवान जी ने ये नहीं कहा हट, ऐसी कोई बात नहीं है, कर सकते हैं निग्रह, इसको नियंत्रण में इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहा। पहले उसकी बात से सहमत हुए कि हाँ निसंदेह इसे वश में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन साथ ही साथ उसे महाबाहो भी कहा। महाबाहो जिसकी भुजाओं में अत्यंत बल है, जो कुछ भी कर सकता है, कि तुमने ना जाने कैसे कैसे काम किए हैं। फिर कौन्तेय भी कहा कि अपने उस माता को याद कर जिसका तो पुत्र है, जिसने ना जाने कितनी विषम परिस्थितियां झेलते हुए भी उसके माथे पर शिकन तक नहीं आती। तो उसको कहते हैं कि नहीं, इसको अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीजें हैं जिससे इसको वश में किया जाता है, किया जा सकता है। इस बात का हमें भी संदेश मिलता है कि एज पेरेंट्स या एज टीचर्स, कि हमारे घर में जब कोई बच्चा कुछ ऐसी बात करे कि ना ना ये तो हो नहीं सकता, तो सीधा उसे फटकारे मत, ऐसे ही क्लास में टीचर को करना चाहिए। उसे कहो हाँ ये है तो मुश्किल, पर ऐसा भी नहीं कि इसे किया नहीं जा सकता, तो उसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मनुष्य का स्वभाव जो है वो उसकी आदतों से बनता है, और ये आदतें जो है एक जन्म की नहीं, पता नहीं कितने जन्मों की है।
तो उससे होता क्या है कि वो हमेशा अपने मन के अधीन रहता है। जो भी मन में इच्छा आती है उसके अधीन रहता है। तो वो ना चाहते हुए भी अपने मन का गुलाम हो गया। और मन जो है वो चंचल है, बेचैन है। लेकिन जो हमारी पुरानी आदत है उसको हम अपनी नई आदतें सीख के पुरानी आदतों को रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह से हम पुरानी आदत को खत्म कर सकते हैं। और जो बिना नियंत्रण वाला मन है, बेचैन मन है, उसको भी नियंत्रण में किया जा सकता है और शांत किया जा सकता है। और भगवान जी कहते हैं कि ये अभ्यास के द्वारा हो सकता है। मन जहां जहां जाता है, अभ्यास के द्वारा उसे वहां से हटाकर वहां ले जाइए जहां आप ले जाना चाहते हैं। और आपको ले जाना कहाँ है? आत्मा की ओर। मन तो विश्व में भटकना चाहता है, बाहर संसार की ओर भागता है। लेकिन आपने उसको हटाकर आत्मा की ओर ले जाना है। जब हम ध्यान से देखें तो मन उन चीजों के पीछे भागता है जिन चीजों के साथ उसका संबंध है, कोई ना कोई संबंध है। और ये जो संबंध है, जैसे मान लीजिए किसी को चाट खाने की आदत है मैं बार बार वही एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जब भी आप कभी चाट की दुकान के आगे से निकलेंगे, आपका मन जरूर करेगा भी चलो आए तो हैं ही, चाट भी खाते चलो। लेकिन ये जो संबंध है, मान लीजिए चाट के साथ ही, आप इसको ये समझा सकते हैं कि भाई नहीं, चाट खाना जो है वो गलत है, पेट खराब हो जाता है। और दूसरा, जो बाहर की चीजें हैं वो शरीर के लिए अच्छी नहीं है। मतलब इस तरह से अपने मन को समझाया जा सकता है। और समझाकर फिर धीरे धीरे वहां से हटाइए। वो बार बार समझाना पड़ेगा, इसी का नाम अभ्यास है। तो हमें बार बार जिस चीज के साथ भी इसका संबंध है, जिस चीज के पीछे ये भागता है, बार बार उस चीज की जो उसमें अवगुण है, क्योंकि गुण होता तो भगवान जी क्यों कहते हैं वहां से हटाओ, ठीक है ना। तो ये विषयों के पीछे भागता है, चाहे वो किसी भी रस का विषय हो, तो वहां वहां से हटाओ। और उस संबंध की, जिस चीज के साथ भी इसका संबंध है, उस संबंध के साथ उस संबंध की बुराई बताओ कि ऐसा करने से ये होगा, इसलिए यहाँ पे जाना नहीं। और जैसे जैसे हम इस चीज का अभ्यास करते जाते हैं तो उस चीज के प्रति लगाव धीरे धीरे कम होता जाता है। और एक समय आता है कि आप उस चीज से, जिस चीज के साथ भी इसका संबंध था, वो संबंध विच्छेद करने में सक्षम हो जाते हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे सब्जियों में आलू सबसे ज्यादा पसंद है और जब से डायलिसिस शुरू हुआ है उसमें कहते हैं कि भाई आलू में पोटेशियम बहुत ज्यादा है। और पोटेशियम जो है वो बहुत डेडली है। पोटेशियम अगर हाई हो जाए तो मरने तक की नौबत आ जाती है।
एंड यू वॉन्ट इमेजिन कि कल मेरी वाइफ अनीता आलू की सब्जी लेके आई रात को डिनर में। मैंने कहा यार ये क्या ले आई, मैं तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं रहा इसमें। तो जैसे जैसे हम उस चीज की बुराई जो है वो बताने लगते हैं, तो फिर हम उस चीज से निजात पा सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब जैसे मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है, वो कोई रिसर्च शुरू करता है किस चीज के पीछे, किसी भी किसी भी चीज की रिसर्च शुरू करता है, तो उसे पता है कि ना जाने इसमें कितनी बाधाएं आएंगी। कल को सरकार ग्रांट बंद करते, जहां से डेटा मिलना है वो डेटा मिलना बंद हो जाए, और 100 तरह की दिक्कत। तो ये सोचकर कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कि अपनी रिसर्च शुरू करना बंद कर देता। हो सकता है एंड रिजल्ट जो है उसमें उसे सफलता ना मिले, लेकिन वो अपना काम बंद नहीं करता। सोचिए किसी टाइम में दो पहाड़ों के बीच में पुल बनाना, ब्रिज बनाना, कोई सोच नहीं था सकता। लेकिन आज यूएस देखिए, चाइना देखिए, इवन इंडिया देखिए, ना जाने कितने पुल बन चुके हैं। पहले तो ऐसा लगता हवा में पुल ठहरेगा कहाँ। तो जब भी हम कोई काम करते हैं बाधाएं तो आती हैं, लेकिन इस कारण काम बंद नहीं करते। इसी प्रकार हम यह सोच करके मन तो बड़ा चंचल है, इसको काबू नहीं किया जा सकता, इस कारण हम ध्यान का अभ्यास ही ना करें तो ये गलत होगा। इसीलिए भगवान जी ने कहा कि इसे अभ्यास और वैराग्य द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मन में जो विक्षेप उठते हैं, संकल्प विकल्प उठते हैं, उनके मेनली दो कारण हैं। एक तो बाहर के संसारिक विषयों में उसका लगाव या आसक्ति या राग कह लो, और दूसरा कि जो हमने कर्म किया है, जो भी काम किया है उसके प्रति, उसके फल के प्रति आशा रखना। ये हम जो बात अभी मैंने कही है, ये थर्ड और फोर्थ चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिफ्थ में भी इसका जिक्र था। मन जो है उसके बारे में एक मुहावरा आता है कि पीपल पात सरस मन डोला, कि जैसे पीपल के पत्ते जरा सी हवा चलते ही हिलने लगते हैं, ऐसे ही मन जो है, कल भी हमने बात की थी, मन जैसे पारे के समान, पारा जैसे कहीं टिकता नहीं, ठहरता नहीं। आप उसे कहीं भी हाथ में किसी कागज में ले लें या किसी भी वेसल में ले लें, आप पाएंगे कि वो एक जगह उसे आप रोकना चाहे तो नहीं रोक सकते। तो हमारा मन भी ऐसा ही है, थोड़े से विचलन से अपनी स्थिरता खो देता है। कहीं भी जरा सा डोला और स्थिरता गई।
तो भगवान जी ने दो बातें जो कही हैं, पतंजलि के योग सूत्र में भी उसका जिक्र है। योग में भी अभ्यास की बहुत महिमा है। जैसे अष्टांग योग है, उसमें यम नियम के बारे में कहा है, वो भी अभ्यास के द्वारा ही पॉसिबल होता है। फिर आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, प्रत्याहार का अभ्यास, पतंजलि का जो योग दर्शन है वो कहता है कि जो हमारा लक्ष्य है, उसमें स्थित होने के लिए जो भी प्रयास या प्रयत्न किया जाता है उसी का नाम अभ्यास है। आप जिस भी स्थिति को पाना चाहते हैं उसके लिए बार बार अभ्यास कीजिए, बार बार अपने मन को वहीं लेकर जाइए। राम को पाना है तो राम का नाम बार बार लेते रहिए। कृष्ण को पाना है, बार बार कृष्ण जी का नाम लीजिए। शिव जी को पाना है, बार बार शिव जी का नाम लीजिए। जिस भी स्थिति में जहां भी आपका मन टिकता है, बार बार उस स्थिति में लेकर जाइए। तो दिन प्रतिदिन ऐसा कीजिए, इसी का नाम अभ्यास है। इसमें एक छोटे से प्रसंग है, छोटा सा, उसके बारे में बात करते हैं कि एक दिन अर्जुन जो है वो अंधेरे में वो भोजन कर रहा था। उसने एक चीज अनुभव की कि जब भी वो थाली में से रोटी का टुकड़ा तोड़ता, हाथ सीधा मुंह में अपने आप चला जाता था। ऐसा नहीं कि वो कान में चला जाए, नाक में चला जाए या कहीं और चला जाए। तो उसे समझ आया कि ये जो हमारा हाथ है, इसको बचपन से ये आदत हो गई है कि खाने की चीज लेनी है और मुंह में डालनी। इसका ये अभ्यास पक गया है, इसलिए अंधेरे में भी इसे कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन ने तुरंत खाना समाप्त किया अपना और धनुष बाण उठाया और अंधेरे में शब्द सुनकर, कोई भी आवाज सुनकर उसने निशाना लगाने का अभ्यास शुरू कर दिया। और निरंतर अभ्यास करते करते अर्जुन जो है वो शब्द भेदी बाण चलाने में सफल हो गया। तो ये है अभ्यास का। देखिए उसने क्या एक दृष्टांत पर उसकी नजर गई और उसने उस पर अपना अभ्यास शुरू कर दिया। शब्द भेदी बाण का मतलब होता है कि कहीं से भी कोई आवाज आए, बिल्कुल उस पे, जिसके बारे में आपने पढ़ा सुना होगा कि जो पृथ्वीराज चौहान था, उसको भी अभ्यास था। अब दिक्कत क्या है कि हमने जन्मों जन्मों से अपने जो चंचलता है उसका अभ्यास किया हुआ है मन के, इसलिए हमें चंचलता जो है वो लगता है कि ये हमारा गुण है। जैसे अर्जुन ने 33rd में कहा था श्लोक में कि भी स्थिर तो होना
अभ्यास में मुश्किल है क्योंकि मन चंचल है। क्यों? क्योंकि अब 34th में भी उसने यही कहा, क्योंकि हमें पता नहीं कितने जन्मों से चंचलता का ही अभ्यास है। अगर कभी स्थिरता का अभ्यास किया होता तो स्थिरता हमारा स्वभाव हो जाती। चंचलता का कारण क्या है? राग। जो चीज हमें मिली नहीं हुई उसे पाने के लिए दौड़ना, यही चंचलता है। मन उसी तरफ भागता है बार बार। जो चीज हमारे पास है नहीं उसको कैसे प्राप्त किया जाए। और इसके लिए आप अगर ध्यान से देखें तो बचपन से हमारी जो परवरिश है वो हुई इस प्रकार हुई है। हमारा पूरा वातावरण, पूरा परिवेश, परिवार, समाज, कुछ भी कह लीजिए, वो हमें भागने के लिए कहता है। बच्चा पढ़ने जाता है, माँ बाप कहते हैं कि फर्स्ट आना। फिर जैसे ही एजुकेशन खत्म होती है तो फिर जॉब के लिए भाई सबसे टॉप की जॉब लेनी है। मिले ना मिले वो बात की बात। फिर मान लीजिए टॉप की जॉब मिल गई, धन कमाना है, सबसे ज्यादा कमाना है। फिर प्रमोशन, टॉप पे पहुंचना है हमें अपनी कंपनी में या जो भी है। तो ये जो दौड़ है, जो हमारा वातावरण हमें सिखाता है, हमारा परिवेश हमें सिखाता है, ये हमारे मन की चंचलता को खत्म नहीं होने देता। हमें कभी संतोष नहीं पाने देता। संतोष होगा तो मन थोड़ा स्थिर होगा, चंचलता उसकी कम होगी। एक दौड़ समाप्त होती नहीं, दूसरी दौड़ शुरू हो जाती है। मनुष्य कभी रुकता ही नहीं, उसकी दौड़ कभी समाप्ति नहीं होती। मृत्यु प्रयत्न पर्यंत वो इसी काम में लगा रहता है। बहुत काम, जैसे भगवान जी कहते हैं कि विरले ही होते हैं जो आध्यात्मिक पथ पे चलते हैं। तो इनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो इस दौड़ से किनारा करके कुछ अलग रास्ते पर उनको जिज्ञासा होती है जाने की। इन्हें ये लगता है कि ये दौड़ कब तक समाप्त होगी। और जो दौड़ते रहते हैं उनकी चंचलता का अभ्यास जो है वो बढ़ता जाता है। अगले जन्म में और ज्यादा चंचल, उससे अगले जन्म में और ज्यादा चंचल, जब तक उसे आध्यात्मिक प्रेरणा नहीं होती, भगवान का कृपा है वो उस पर नहीं होती, तब तक हमारे पास इस मन को स्थिर करने के लिए समय नहीं। क्योंकि अगर मन को स्थिर करने लगे तो फिर ये जो संसार की दौड़ है इसमें पीछे रह जाएंगे। और जब तक पिछड़ने का डर नहीं खत्म होगा तब तक वो दौड़ खत्म नहीं होगी। और ये जो
पिछड़ जाने का भय है, इस भय के छूट जाने का नाम ही वैराग्य है। वैराग्य शब्द में राग आता है, लेकिन राग के साथ साथ द्वेष को हम अलग नहीं कर सकते। वैराग्य का मतलब है जरा देखना जी, आवाज किसकी आ रही है? आपकी आ रही है शायद, म्यूट कर लीजिए। तो जो वैराग्य है, इसका मतलब है मन को यह समझाना कि हम किसी से पिछड़ नहीं रहे, मन को संतोष देना। इससे राग तो छूट ही जाता है, द्वेष भी छूट जाता है। इसी का नाम वैराग्य है। और जब वैराग्य सध जाता है तो मन स्थिर हो जाता है, और वैराग्य ना सधे तो मन की चंचलता बनी रहती है। और वैराग्य जो है, किसी चीज से मन खिन्न हो जाए, इस चीज का नाम नहीं है। ये हमेशा समझ के रखें। मान लीजिए कोई बिजनेस बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस में दो पार्टनर हैं, एक दूसरे को धोखा दे दे, उससे जो मन में खिन्नता आती है, ये वैराग्य नहीं। ये ध्यान रखें। कोई किसी के साथ किसी भी चीज में विश्वासघात कर जाए तो ये वैराग्य नहीं है। क्योंकि हमें जिससे धोखा मिलता है, हम उससे विमुख हो जाते हैं। अब विमुख होने का मतलब वैराग्य नहीं, क्योंकि विमुख होने के बाद फिर वो स्टेज आती है कि हम किसी दूसरे के प्रति, हमारे अंदर आकर्षण आ जाता है कि ये धोखा नहीं देगा, चलो इसके साथ हम काम शुरू करते हैं, या किसी भी तरह का। और ये जो है, ये सिचुएशन ये है कि एक के प्रति द्वेष होना, जब एक के प्रति द्वेष होगा तो किसी न किसी स्टेज पर दूसरे के प्रति राग उत्पन्न हो जाएगा, और ये राग और द्वेष बार बार आपस में उलटते पलटते रहते हैं। आज जिसमें हमारी आसक्ति है या राग है, हो सकता है कल वो हमारे लिए द्वेष का कारण बन जाए, क्योंकि हमारी आशा एक से टूटती है तो दूसरे में लग जाती है। और ये जो चेन है, श्रृंखला है, ये कभी टूटती नहीं। अगर हम इसको, जो भगवान जी ने अभ्यास और वैराग्य की बात की है, इसको अद्वैतिक पर्सपेक्टिव की तरफ से देखें तो अभ्यास जो है, हम पहले भी बात कर चुके हैं वेदांत के श्रवण मनन में,
कि हमें निरंतर श्रवण मनन और निधिध्यासन की जरूरत है। और जब हम इसमें सिद्ध हो जाते हैं तो फिर हमारा जो आत्म स्वरूप है वो हमारे ऊपर प्रकट हो जाता है। अज्ञानता के कारण हम अपने स्वरूप को भूले बैठे हैं और हम अपने बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स को ही समझते हैं कि हम यही हैं। और इस अज्ञान को दूर करने के लिए जो वेदांत है वो कहता है लगातार बार बार श्रवण मनन और निधिध्यासन का अभ्यास कीजिए। इस चैप्टर में अगर आप देखें तो भगवान ने भी ध्यान योग से पहले कर्म योग का अभ्यास बताया और उससे पहले भी ये बताया था कि जो हमारी कामनाएं हैं उनको दूर करके मन को कैसे शुद्ध करना है। जैसे जैसे हमारा कर्म योग सिद्ध होने लगता है हमारे अंदर कर्तापन की भावना जाती रहती है, भोग की धारणा जाती रहती है और फिर जब कामना और भोग इनकी धारणा जाती है फिर मन जो है वो ध्यान के द्वारा अपने स्वरूप पर टिक जाता है। इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें अपने जीवन का जो है वो बार बार विश्लेषण करना चाहिए अपनी स्थितियों का, हम कहाँ पे हैं, कैसे हैं, इसको बार बार इवेल्युएट करते रहें और देखें कि हमने कितना आगे बढ़े हैं, कितना भी रास्ता दूर है। मान लीजिए जैसे कोई हमारे सामने ऐसी डिश आती है कि जैसे कोई तली हुई चीज आ जाए और डॉक्टर ने हमें मना किया हो कि तली हुई चीज नहीं खानी है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें ये इवेल्युएट करना होगा क्या ये जो हमारे सामने डिश आई है तली हुई इससे हमें स्थायी आनंद मिलेगा कि क्षणिक आनंद मिलेगा। अगर इसमें क्षणिक आनंद है और बाद में ये हमारे लिए दुखदाई हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, वॉटेवर, जब हम इस तरह से चीजों का विश्लेषण करने लगते हैं तो फिर हमें उनके प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। हम अवेयर हो जाते हैं चीजों के प्रति कि क्या गलत है क्या ठीक है। और वैराग्य का मतलब ये कभी नहीं समझना चाहिए कि अपने स्त्री पुत्र पुत्री पति पत्नी इनका जो त्याग है वो वैराग्य, ये कभी नहीं होता। कल भी जैसे मैंने कहा था बहुत से लोग बड़ी शान से कहते हैं मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया। तो ये वैराग्य नहीं है, अहंकार है।
वैराग्य का मतलब है कि जिन वस्तुओं, व्यक्तियों या परिस्थितियों के साथ हमारा संबंध होने से हमारे मन में कुछ विषय उत्पन्न होते हैं या उनके प्रति विकार उत्पन्न होता है, उन विषय और विकारों का त्याग। फिर दोहराता हूं कि वस्तुओं, व्यक्ति और परिस्थिति, इन चीजों के साथ जो हमारा संबंध है, उससे जो भी विषय उत्पन्न होते हैं या विकार उत्पन्न होते हैं, उनको अगर हम त्याग दें तो समझिए कि हमारा जो है उससे विरक्ति हो चुकी है। तो उसके लिए अपना पति, पत्नी, बच्चे, परिवार, इनको त्यागने की जरूरत नहीं है। फिर इनके साथ रहते हुए भी आप जो है विरक्त हो सकते हैं। जब मनुष्य का वैराग्य जो है वो सिद्ध हो जाता है, फिर उसे ना केवल अपने पति, पत्नी या बच्चे वो अपने लगते हैं, बल्कि पूरा संसार उसे अपना लगने लगता है। तो फिर वो किसी भी राग और द्वेष की सीमा में नहीं बनता। वैराग्य जो है, इस बात का ध्यान रखें, वो किसी की बुराई में साथ नहीं देता, भलाई के रास्ते पर चलाता है, स्वार्थ नहीं उभरने देता, हमेशा परमार्थ का के बारे में सोचता है। तो वैराग्य का मतलब क्या हुआ कि राग के प्रति भी उदासीनता और द्वेष के प्रति भी उदासीनता। यानी अब जैसे हमने कहा कि विरक्त होना, उसमें राग के प्रति उदासीनता हो गई, लेकिन ये ध्यान रखें कि द्वेष के प्रति भी उदासीनता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी के प्रति ना तो अफेक्शन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। प्यार का मतलब यहाँ पे प्रेम, जो हम बात करते हैं शुद्ध प्रेम की, उसकी बात नहीं हो रही। ये स्वार्थ वाला प्रेम है कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, यहाँ से कुछ मेरा जा सकता है। तो ना तो आसक्ति, मैं प्रेम या मोहब्बत या प्यार वर्ड यूज नहीं कर रहा, आसक्ति यूज कर रहा हूं। और उसके प्रति द्वेष भी नहीं होना चाहिए, दुश्मनी भी नहीं होना चाहिए। तो करना क्या है, उपेक्षा करनी है, इग्नोर करना है, अपनी नजर को दूर से ही पीछे हटा लीजिए। जैसे कल बात हो रही थी शायद आप उस सत्संग के बाद, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने आसक्ति त्याग दी है, लेकिन मन में दुश्मनी का भाव है, तो आप बार बार उसी को याद करो। जिसे नहीं पाना चाहते उसकी उपेक्षा कीजिए, लेकिन उससे घृणा मत कीजिए, उसके प्रति द्वेष ना करें। द्वेष करेंगे तो वो मन में घुस जाएगा, बार बार वही याद आएगा। एक छोटा सा प्रसंग है कि एक साधु से किसी ने पूछा कि मुझे ये वाली सिद्धि प्राप्त करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो साधु ने कहा कि लो, मैं एक मंत्र बताता हूँ,
इस मंत्र का अभ्यास करो तो तुम्हें वो चीज सिद्ध हो जाएगी। लेकिन साथ में एक शर्त लगा दी। शर्त क्या? कि बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए। और वो जब भी मंत्र जपने के लिए बैठता, मंत्र तो उसे बाद में याद रहता, ये पहले याद रहता कि बंदर के बारे में नहीं सोचना। तो बार बार उसके दिमाग में जब भी उस मंत्र को सिद्ध करने बैठता हो, तभी उसके मन में उस बंदर का विचार आ जाता। तो मंत्र तो क्या सिद्ध होना था, उसे सिद्धि तो क्या मिलनी थी, उसकी जो वृत्ति थी वो बंदर वाली हो गई। तो जिस चीज के प्रति ये लगता है कि भाई इसे हटाना है, इसे दूर करना है, तो उसके प्रति उसकी उपेक्षा कर दो, इग्नोर कर दो उसको। जैसे हम, आपको ध्यान होगा कि जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पिछले बहुत से सेशंस में कर चुके हैं, तो हम बात करते हैं कि मन से लड़ना नहीं है। कोई विचार आए तो उससे लड़ना नहीं है, उसे आने देना है और जाने देना, उसके पीछे नहीं भागना। अरे तो बहुत टाइम हो गया। चलिए जल्दी से हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो जब हम निरंतर अभ्यास और अपने मन में किसी भी चीज के प्रति विरक्ति उत्पन्न कर लेंगे, जहां जहां हमारा मन आसक्त होता है, तो उसके द्वारा मन में जितने भी विक्षेप आते हैं या चंचलता आती है, वो सारे के सारे जो है वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। यही भगवान ने श्लोक में कहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन को कंट्रोल किए बिना ध्यान का अभ्यास करता है, फिर क्या होता है, उस चीज के बारे में भगवान जी अगले श्लोक में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने टाइम का ध्यान ही नहीं किया आज। इट्स ओके सर, लेट भी तो शुरू किया था आज हमने। नहीं, स्टिल हमारे 55 मिनट होने को है। कोई बात नहीं सर, आज फ्लो में थे ना, आप खोए हुए थे श्लोक में। चलिए, इसी के साथ राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज के श्लोक की व्याख्या के लिए। कल हम सर ले पाएंगे कल मेडिटेशन सेशन? फिर हम गीता जी की कंटिन्यू करते हैं मेडिटेशन का। हम बीच में कोई और किसी तरह से प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, चलिए कल हम इसी सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आज सत्संग के, करो। हाँ जी, सत्संग। आशु सर ने बोला था सेशन नहीं बोलना, कल भी बोला आज भी बोला, तभी सर कह रहे हैं सत्संग सेशन